आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस कंपटीशन, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत ही आसान और अच्छी तैयारी के लिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स एंड लाइक्स। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, पेट एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस जारी हो चुका है। तो हमने सोचा आप सभी के साथ सिलेबस का डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि पेपर कितने अंक का होगा और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तभी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पेट एग्ज़ाम में जो है आपका समय 2 घंटा होता है और पेपर आपका होता है 100 नंबर का। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पहला टॉपिक जो है ये भारतीय इतिहास है और इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आपको तैयार क्या करना है, किसके विषय में क्वेश्चन देखना है, किससे संबंधित क्वेश्चन देखना है। पहला, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश से सम्राट अशोक को देखना है, गुप्त वंश से समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को देखना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में आपको पढ़ के जाना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस पॉइंट पर आधारित क्वेश्चन आएंगे भारतीय इतिहास से और यहाँ से आपके 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो दूसरा टॉपिक है यह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ के जाना है वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के विषय में, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय के विषय में, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देख के जाना है और इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक आपका भूगोल है। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे आपको जो टॉपिक पढ़ के जाना है, तो पहला टॉपिक आपका है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। दूसरा टॉपिक आपका है नदियों तथा नदियों की घाटी। तीसरा टॉपिक है आपका भूजल संसाधन। चौथा टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। अगला टॉपिक है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन खासकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। इतने टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। कहने का मतलब इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपको देख के जाना है, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। चौथा पॉइंट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के बाद की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और अगला पॉइंट है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो कि अभी जल्दी में 2-3 वर्ष पहले जो है लागू हुआ है। इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये भी 5 अंक के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। आपका 5वां पॉइंट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे बहुत ही थोड़े टॉपिक हैं। एक भारतीय संविधान के विषय में, दूसरा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिर्फ इतना आपको देख के जाना है। ये जो छठा पॉइंट है सामान्य विज्ञान, इससे भी आपका 5 अंक का आता है। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान
मीन्स जनरल क्वेश्चन देख के जाना है। 7वां टॉपिक आपका है प्रारंभिक गणित। इससे आपको देख के जाना है पूर्ण संख्या, भिन्नतः दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपको देख के जाना होगा। और यहाँ से भी गणित से भी आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपका 8वां पॉइंट है सामान्य हिंदी, यहाँ से भी आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है संधि के विषय में, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य से। नंबर 9 पे आपकी है सामान्य अंग्रेजी। इस पे आपको देखना है अंग्रेजी ग्रामर, व्याकरण और अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से भी आपका 5 अंक का प्रश्न आता है। 10 नंबर पे आपकी है रीजनिंग। रीजनिंग में बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन एवं विश्लेषण एवं निर्णय। इतने पॉइंट आपको देख के जाना है। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन हुए, सभी 5-5 अंक के थे। तो 10 पचे 50, 50 नंबर का इतने टॉपिक से आपका पूरा हो गया। उसके बाद ये 11, 12, 13, 14, 15 सभी टॉपिक 10-10 नंबर के हैं। तो 10 पचे 50 अंक यहाँ से पूरे हो जाते हैं। 50-50 100 अंक का पेपर आपका पूरा हो जाता है। ये जो 11वें नंबर पर लिखा है सामयिकी, इसका मतलब होता है करंट अफेयर्स, न्यूज़। ये भारतीय एवं वैश्विक, देश और विदेश के करंट अफेयर देख के जाना है। 12 नंबर पे है सामान्य जागरूकता। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और वहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो यहाँ से भी आपका 10 अंक का प्रश्न आता है। 13वें नंबर पर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ से 10 अंक का। 14 नंबर पर है ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से 10 अंक। और 15 नंबर पर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ से भी 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन्हीं टॉपिक पे आप तैयारी कीजिए, फालतू के टॉपिक पे टाइम नष्ट कीजिए।